सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानती हूँ। हुआ क्या है बेटा? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मैं ठीक। क्या सोचा है तुमने स्कूल के बारे में? बस अभी ऑफिस के कुछ काम खत्म कर लूं, और एक एनजीओ से भी बात हुई है मेरी। वो बच्चों की तालीम पे बहुत काम कर रहे हैं। कहीं सैदी साहब ने भी तो दूसरी शादी। अरे मुंह में खाक। उसने चाहा था उसने चाहा था अरे भाई, बहुत आसान लफ्जों में मैंने तुमसे कहा है, तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, तुम भी उसे पसंद कर लो ताकि हम उसे बहू बना के घर में लिए। और वो सबा? भूल जाओ उसको। ये नहीं हो सकता। सफर, मैंने तुमसे कहा मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, भूल जाओ सबा को। ये नहीं हो सकता। क्या तुम बदतमीज लड़कों की तरह घर में तमाशा करोगे, बाप से बदतमीजी करोगे? सफर, ये कौन सा तरीका है अपने अब्बू से बात करने का? अम्मी, इन्होंने मुझे रूम में आके कहा कि तैयार हो जाओ, और मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी शादी सबा से होगी। तुमने समझने में गलती की है। मैं वही समझा था जो मुझे समझना था, और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को भी समझने की कोशिश करें। तो मैं भी भाई साहब से बार बार बात नहीं करूंगा, ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, मैं फिर खुद बात करूंगा। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। अब्बू, जब भी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जफर, जफर बात सुनो। जफर, इस वक्त वो बहुत जज्बाती हो रहा है, इसीलिए बेवकूफी की बातें कर रहा है। आप फिक्र मत करें, मैं इसे बाद में समझा दूंगी। तुम इसे अच्छी तरह समझा दो कि अपनी जुबान पे सबा का नाम बार बार ना लाए। अगर इसने किसी से भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई बात करनी थी तुमसे। जी बोले। जफर आया था आपके पास? क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं कहा। समझी नहीं मैं। अरे गेट के बाहर खड़ा हुआ था, टेलीफोन पे किसी से बात कर रहा था, चला गया। अच्छा, हाँ। आपने उसको देखा? अपनी आंखों से देखा मैंने। और उसने भी आपको देखा? अब इसका तो मुझे पता नहीं उसने देखा या नहीं देखा, लेकिन उसका इस तरह गेट के बाहर खड़े होके किसी से टेलीफोन पे बात करना और घर में ना आना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। ये तो बहुत परेशानी की बात है। पहले उसने आपके साथ बदतमीजी की और अब आपको जैदी भाई से बात करनी चाहिए। अरे वो हमारा फोन उठाएंगे तो हम बात करेंगे ना। आप वॉइस मैसेज कर दीजिए ना। अरे कर लूंगा मैं व्हाट्सएप, लेकिन मुझे जैदी से ये उम्मीद नहीं थी। आपने भी तो उस दिन बहुत ज्यादा ही बोल दिया था। ज्यादा बोल के क्या मतलब, मेरा भाई है वो, पहले भी डांट चुका हूं उसे मैं। देखिए, पहले का मामला कुछ और था, अब बात औलाद की है, और औलाद के मामले में ना इंसान जज्बाती हो ही जाता है। आप करें, मैसेज करें उनको। व्हाट्सएप करता हूँ उसे। हाँ भाई जैदी, भाई तुम्हें कई दफा मैं टेलीफोन कर चुका हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे। सुनो, अगर तुम मसरूफ हो तो कोई बात नहीं,
जब मेरा ये वॉइस नोट सुनो तो मुझे कॉल बैक करो, ठीक है? देखा, आपने मैसेज किया है ना, वो जरूर राब्ता करेंगे आपसे। अल्लाह बेहतर करेगा। ये अल्लाह करे। तो फिर डन हुआ, लंच हम एक साथ कल 1 बजे कर रहे हैं। ये बात तुम चौथी बार पूछ रहे हो। अरे भाई कंफर्म कर रहा था। हर 2 बातों के बाद कंफर्म करना होता है तुमने। खैर ये बताओ तुमने सारा दिन क्या किया आज? तुम्हें याद? उसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। तुम सच में इतने रोमांटिक हो या बस मेरे सामने एक्टिंग करते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सब बातें? देखो इस बात का तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जब तुमसे बात करता हूँ ना तो ये बातें खुद ब खुद निकलती हैं। कितने लड़कियों से की हैं ये सब बातें तुमने? सिर्फ एक लड़की से। वो कौन? वो ही जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि सुबह हम 1 बजे लंच कर रहे हैं, याद है मुझे बाबा, आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ, फिर सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी आंख लगेगी नहीं। ऐसा ही है, मुझे तो बस कल दोपहर 1 बजे का इंतजार रहेगा। चलो तुम इंतजार करो, सुबह मिलते हैं। टेक केयर। ओके बाय। बाय। अल्लाह मेरे। इसका फोन आ गया। भाई साहब कॉल मेरी मोबाइल पे। सुनिए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मुनीबा भी कॉल नहीं उठा रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो मुनीबा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, सब खैरियत है भाई साहब? सब ठीक है। ये बताओ तुम्हारे मियाँ कहाँ हैं? वो इस वक्त वॉशरूम में है। अच्छा चलो निकले तो बोलो मुझे कॉल कर दे। ठीक है भाई साहब, मैं आपका मैसेज उनको दे दूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। जैदी ने खुद तो नहीं मना करवा दिया बीवी को? मैंने रात में मैसेज भी किया था उसको कि कॉल बैक करना, उसने कॉल बैक भी नहीं किया और अभी फोन पे भी नहीं आ रहा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो फरमान है कि अगर माफी मांगने से तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आ जाए तो रोज महशर मुझसे ले लेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माजरा चाहती हूँ, इतने दिनों के बाद आपको फ़ोन कर रही हूँ। नशील कैसी है? जी अब तो बेहतर है। मैं भी कॉल करना चाह रही थी मगर नहीं, कोई बात नहीं। तलत साहब का बहुत अफसोस हुआ। बस जो अल्लाह की मर्जी। मैं आना भी चाह रही थी आपके घर, मगर आप समझ सकती हैं। जी बिल्कुल, मगर आपसे एक गुजारिश करनी थी। जी जरूर कहें। मैं आपके घर आना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। वो देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे प्लीज आने दीजिए। वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम भी सब कुछ भुलाने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी दरखास्त उनके सामने रखनी पड़ेगी।
बिल्कुल, आप उनसे कहें, इजाजत मांगने के लिए मैंने कॉल की थी। जी मैं बात कर लूंगी। आपकी तकलीफ और होने वाली ज्यादती का अंदाजा है मुझे, बस मैं उसी का अजाला करना चाहती हूँ। और ये तलत साहब की आखिरी ख्वाहिश भी है। आखिरी ख्वाहिश? जी, उन्होंने वसीयत में अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया है और उसके लिए मुझे आपके घर आना है। मैं बात करके आपको बताऊंगी जरूर। जी ठीक है। अच्छा, बाहर कोई गेट पे आया है, मुझे जाना होगा। जी जी आप जाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह। मिशल बेटा, माफ कर देना तुम भी। बच्चों का दिमाग कच्चा होता है, नाजुक होते हैं बच्चे। उनके दिमाग में अगर बचपन से ये बात डाल दी जाएगी तो आगे हम उन्हें इल्जाम क्यों दें? क्या बात करूं, जैदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। उठाता तो मैं उसको बताता जफर की हरकतें। तो आप डायरेक्ट जफर से बात करें। तो डरता हूँ कि पता नहीं किस तरह बात करे फोन पे। उसने चाहा था उसने चाहा था जफर, नाश्ता बना लूं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया, वैसे ही कमरे में चले आए और अभी भी नहीं खाना। हुआ क्या है? अम्मी मुझे नाश्ता नहीं करना है और आप लोग मेरी फिक्र करनी बंद कर दें। कैसे तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दे? तुम हमारी अकलौती औलाद हो। अकलौती औलाद का इतना ख्याल होता तो ये सब कुछ नहीं कर देता मेरे साथ। ज्यादा जज्बाती मत बनो, सब ठीक हो जाएगा। खुद से कुछ भी ठीक नहीं होता है, ठीक करना पड़ता है। अब्बू से तो कुछ ठीक नहीं होने वाला, लिहाजा मैं खुद ही करूँ। पागल हो गए हो क्या? मुनीबा, तुम्हारे अबू बुला रहे हैं, अभी आके तुम्हें ठीक करती हूँ, पहले उनसे बात कर लो। पागल हो गया कहीं का, ठीक करेगा। मुनीबा, आ रही हूँ। सुने, क्या हुआ, बोलो। कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। कॉल आई थी उनकी, क्योंकि तलत साहब के घर से सबाहत की। अच्छा, क्यों? वो हमारे घर आना चाहते हैं। घर आना चाह रही हैं? काहे के लिए? बहुत शर्मिंदा सी हैं। उनसे कहना कि शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। जवाद ने जो हमारे साथ किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। जवाद की हरकत की वजह से ही तो तलत साहब भी दुनिया से चले गए। ठीक है, मगर उनको साफ साफ मना कर देना, उनका फोन भी अटेंड नहीं करना, ब्लॉक कर दो नंबर उनका। आप मेरी पूरी बात तो सुने। हाँ बोलो। वो बता रही थी कि तलत साहब की वसीयत के मुताबिक उन्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता उन्हें। उन्होंने माफ करने के लिए कहा था, मैंने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्हें माफ कर दिया। मगर बानो, हमारे कलेजे वैसे ही छलनी हो चुके हैं उनके बेटे के रवैये की वजह से, और अब उनका यहाँ इस घर में आना बिल्कुल जायज नहीं है। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। और अगर उनकी कॉल आ जाए तो उनको कहना कि हमने उन्हें माफ कर दिया, अब वो भी हमें माफ कर दें और बस। ठीक है। मेरी इज्जत उछाली थी उन्होंने और मैं सब्र कर गया और अपना मामला अपने खुदा पे छोड़ दिया। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हाँ, लेकिन उनसे कह देना कि अब उनका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं आपसे अलग होके तो नहीं चल सकती। वो अगर वसीयत करके गए हैं कि उनके घर जाके दोबारा माफी मांग लो, मशल से दोबारा निकाह कर लो, उसको दोबारा अपनी बहू बना के ले आओ, तो तलत साहब ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं अपनी बेटी का हाथ उस बेशरम, बेहया, बेगैरत। अच्छा,
बस ना, बीपी हाई हो जाएगा। मैं मना कर दूंगी उन्हें। आप मना कर देना, उनसे कहना साफ साफ खत्म कर दें ताल्लुक। यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ राब्ता करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आज मुझे ऑफिस से वापसी में देर हो जाएगी, कुछ काम है। आपका तो पता ही नहीं चलता कि कब जाएंगे और कब घर वापस आएंगे, कोई वक्त ही नहीं आपका। तुम आजकल जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं दे रही मेरे ऊपर? ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतना ध्यान अगर तुमने अपने बेटे पे दिया होता ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना। कहना क्या चाहते हैं आप कि जफर मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से नहीं, लेकिन तुम्हारे लाड प्यार की वजह से। इसमें बेचारे जफर की क्या गलती? बचपन से उसके दिमाग में सबा 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 का नाम डाल दिया गया है। देखो ऐसा होता है, अक्सर घरानों में ऐसा होता। अच्छे बड़े होते हैं तो इनकी शादी वहां कर देंगे, वहां कर देंगे। जरूरी तो नहीं कि जो सोचा जाए वैसा हो जाए। तो बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बच्चों का दिमाग कच्चा होता है, नाजुक होते हैं बच्चे। उनके दिमाग में अगर बचपन से ये बात डाल दी जाएगी तो आगे हम उन्हें इल्जाम क्यों दें? जब वो बड़े हो जाएं तब उनके सामने ये बात की जाए ना, वरना बच्चे हमारे जफर की तरह बागी हो जाते हैं। देखो तुम उसे समझाओ, विशाल अच्छी लड़की है, उसकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी उसके साथ। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, इसे यकीनी बनाओ। मैंने अहमद साहब से बात कर ली है। अभी नाश्ते पर आएगा ना तो बात करने की कोशिश करती हूँ। अरे हाँ, याद आया, वो रजा भाई की कॉल आई थी। तुम्हारे मोबाइल पे? हाँ, मेरे मोबाइल पे फोन किया था। कह रहे थे कि आपको फोन कर रहे हैं लेकिन आपका फोन शायद बिजी है। तो आप उनसे बात कर लीजिएगा ना। मुझे उनसे बात नहीं करनी। क्यों आपने जिद पकड़ ली है? बात जिद की नहीं है, उन्होंने मेरी और मेरे बेटे की बेइज्जती की है, इनकार कर दिया। तो सिर्फ अपने भाई का ही ख्याल, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तो लगता है कि मैं वो बच्चा हूं जिसे खिलौना लाके देंगे और वो खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे अपना हक मांगना आता है। ठीक है, अगर आपसे बात नहीं होती तो ताया से मैं दो टोक खुद ही बात करूंगा। देखता हूं कैसे नहीं मानते। सफर की कॉल? ये मुझे क्यों कॉल कर रहा? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ठीक है ताया, आप ना उठाओ फोन, बात तो मैं करके ही रहूंगा। ताई का नंबर कहाँ है? उठाओ ताई, फोन उठाओ। ये सफर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ना उठाओ फोन। मैंने क्या घर नहीं देखा? अब मुंह पे ही बात होगी, वो भी दो टोक। मैं नहीं चाहता था कि बदतमीजी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बात इसी तरह ही होगी। मुलाकात होती है, चलता है। अब तो
आता हूं मैं तुम लोगों के घर। क्या बात, परेशान लग रही है? मुझे आपसे बात करनी थी। कहो। जफर कॉल कर रहा है मुझे। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कॉल नहीं उठाई उससे। अच्छा किया, मुझे भी कॉल कर रहा था। पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। तो आप बात करें ना। क्या बात करूं, जैदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। उठाता तो मैं उसको बताता जफर की हरकतें। तो आप डायरेक्ट जफर से बात करें। तो डरता हूँ कि पता नहीं किस तरह बात करे फोन पे। अभी तुम सबा और हाशिम को इस बात का ना बता। मैं भी यही कहने वाली थी, उन दोनों को बताना ठीक नहीं होगा अभी। अगर आप कहें तो मैं मुनीबा से बात करूं। नहीं, मुनीबा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जैदी से खुद बात करूं। नहीं उठा रहा। तो आप फिर से मैसेज कर लें। कितने मैसेज करूं? कर दूंगा। यहाँ कोई है क्या? हाँ, मैंने भी खुद साया देखा है उसका। क्या? नहीं मामा, यहाँ तो कोई भी नहीं। नहीं नहीं, यहाँ कोई खड़ा हुआ है। बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारे अब्बू बहुत टेंशन में। लगता तो नहीं है कि वो टेंशन में। बाहर तो बहुत खुशी खुशी घूमते। क्या क्या मतलब? कहाँ किस तरह घूम रहे होते?